बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 8 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसकी वीडियो अभी आप देख रहे हैं। तो जब भी आप वीडियो देखें तो थंबनेल पे बुक को ज़रूर देख लिया करें कि आप कौन सी बुक की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल्स पे और पब्लिशर्स की बुक्स की भी हैं। तो इसलिए एहतियातन पहले आप थंबनेल पे अपनी बुक लाजमी तौर पे कन्फर्म कर लिया करें। एक्सरसाइज 7.2 है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन क्या होता है? जहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ वहाँ पे, और जहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है ABCXY जो भी लिखा हुआ है, इसको अननोन कहते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है जिसको उर्दू में मतवाज़ी उल अज़ला कहते हैं, यानी कि इनकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं, मतवाज़ी हैं। तो ये सारी पैरेललोग्राम है। तो पैरेलल जो लाइन के जो रूल्स हैं, जो लॉ हैं, वो इस पे अप्लाई होने हैं। जब हमें वो रूल्स आ जाएंगे 7.1, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इससे पहली वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने वो रूल तफसीलन और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है, जितनी अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है मुझे। तो अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो पहले 7.1 ज़रूर देखिए, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ बताता जाऊँ। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये E और F दो एंगल हैं जो मालूम करने हैं। तो पैरेललोग्राम का जो रूल होता है, पैरेललोग्राम के ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये एंगल F है, ये जो अपोजिट कॉर्नर होते हैं ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एंगल F इक्वल टू 78 डिग्री। तो मज़ीद इसके जो रूल्स हैं वो इस एक्सरसाइज के भी पहले जो पैरेललोग्राम के जो रूल हैं वो बताए हुए हैं। तो उस रूल्स के मुताबिक एंगल F इक्वल टू 78 डिग्री। तो ये इसके इक्वल क्यों है? तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखनी होती है। इसका जो रूल है वो रूल लिखना होता है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, अपोजिट एंगल्स, इतना ही लिखना काफ़ी है। तो अब नेक्स्ट जो एंगल E रह गया मालूम करना, तो एंगल E पे ज़रा आप गौर करें। एक रूल हमने पिछली एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि पैरेलल लाइन को जो लाइन कट कर रही होती है, ट्रांसवर्सल कहते हैं ना उसको, ट्रांसवर्सल के ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन इनको कट कर रही है, ठीक है ना, ये एंगल। तो ये एंगल अगर उस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है तो दूसरा एंगल उस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है। तो ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? आल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। मज़ीद इसका मैं थोड़ा सा पेज के ऊपर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर दो इस तरह पैरेलल लाइन होती हैं, उनको एक लाइन कट कर रही होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ऐसे होता है ना। तो ये बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें ये लाइन आगे को नहीं हमें नज़र आ रही, लेकिन है वही कंसेप्ट है इसमें कि ये लाइन और ये इनका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल E इक्वल टू 63 डिग्री है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये इस तरह लेके E, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने E का नाम ही दिया है, तो एंगल E इक्वल टू 63 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है जो यूज़ हुई है, जिसके मुताबिक हमने इसको इसके इक्वल करार दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक तो ये है कि ये X और Y मालूम करने हैं। X और Y में X जो एंगल Y है ये इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। ये इसके इक्वल क्यों है? यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं पेज के ऊपर आपको लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टी सेम जो यूज़ हुई है, जो यहाँ पे यूज़ हुई है अपोजिट एंगल्स। कौन सी प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल। तो यहीं पे जगह है, यहीं पे लिख देता हूँ अपोजिट OPP, आगे एंगल्स का जो साइन डाल के ना अपोजिट एंगल्स, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद एंगल X मालूम करने के लिए ये एंगल तो पता चल गया कि Y की वैल्यू भी 70 डिग्री है, ये 70 है तो ये भी 70 है। X मालूम करने के लिए जो पैरेललोग्राम का रूल है, जो कि इसके पिछले पेज पे भी दिया हुआ है, कि इसके कोई भी दो एंगल जो होते हैं ना, पैरेललोग्राम के कोई भी दो एंगल जो कंजेक्टिव मीन जो जुड़े हुए, यानी जो मुत्सिल होते हैं, जैसे इसका ये या इसके साथ ये, जो दोनों साथ साथ वाले एंगल, कोई भी दो एंगल हो जो साथ साथ वाले होते हैं, उनको अगर प्लस करें तो उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री की होता है। दोनों एंगल को, दो जो साथ वाले एंगल होते हैं, दोनों एंगल को प्लस करें तो उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। जैसे ये X है, X के साथ हम किसी एक एंगल को प्लस कर लें, चाहे आप इसको कर लेंगे, इसको कर लें, बात एक ही है।
प्लस 70, इसको दोनों को प्लस करें तो इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये कौन बता रहा है? ये रूल है इसका, हमने अपने पास नहीं बताया, ये इसका रूल है। वो रूल आगे इसके लिख देते हैं। तो इसका जो रूल है ये मैंने पूरे का पूरा लिख दिया। सम ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीरियर्स एंगल, तो जो दो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 70 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है सिर्फ उसी को इस तरफ बचाना है हमने। तो 180 में से 70 माइनस करें तो 110 डिग्री ये x की वैल्यू ये आ चुकी है। तो y की वैल्यू हमने बुक के ऊपर ही मालूम कर ली थी 70 डिग्री, तो x की वैल्यू ये मालूम कर ली है। इसका जो बेटा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दो वैल्यू हमने मालूम करनी है। एक तो ये साइड g साइड मालूम करनी है, एक ये h मालूम करना है, ठीक हो गया। और एक ये इसमें एंगल है, ये एंगल m मालूम करना है। तो अब इसमें देखें, नहीं इसकी ये दो पॉइंट हैं जो स्मॉल लेटर में दिए हो ना, यही मालूम करने हैं। तो अब इसमें देखें कि जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये साइड अगर 16 है तो ये साइड भी इसकी 16 ही होगी, यानी g इक्वल टू 16। तो ये आपने लिख देना है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपस में यानी कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, इसलिए जो साइड g है इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। इसी तरह h जो है ये एक डायगोनल है, जो अपोजिट कॉर्नर को लाइन मिला रही होती है ना, इसको डायगोनल कहते हैं। एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ हाफ कर देना, आधा आधा कर देना। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 है तो मतलब कि ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, इसका रूल है कि ये इस वाले डायगोनल ने इस वाले डायगोनल को हाफ किया है। तो अगर इधर वाली साइड 14 है तो दूसरी वाली साइड भी 14 डिग्री ही 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये बेटा मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी सामने इसकी लिख दी है। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये इससे पहले पेज के ऊपर दो प्रॉपर्टियाँ ये दी हुई हैं और कुछ दो इसके पिछले पेज पे दी हुई हैं। तो ये जो है ना डायगोनल वाली प्रॉपर्टी ये यहाँ पे है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो कंसेक्टिव एंगल्स की प्रॉपर्टी है वो ये वाली है कि टू जो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो एंगल का सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरह तीन प्रॉपर्टियाँ उससे पहले पेज पे भी हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये बातें जब ज़हन में होगी ना तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम ही है, तो ये सारी पैरेललोग्राम ही हैं। तो ये वाला जो एंगल ये 95 है तो ये भी 95 है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। तो ये जो ये एंगल है वही एंगल ये वाला भी है। इसको चाहे तो हम दो तीन तरह से भी हम इनको नाम दे सकते हैं। चाहे तो हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का नाम दे दें, नहीं तो ऐसे भी कह देंगे तो भी ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स के हिसाब से भी ठीक रहेगा। नहीं तो x इक्वल टू 95 तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, भी इसको हम लिख सकते हैं। जो आपके दिल में आ रहा है ना वही हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने x इक्वल टू लिख दिया 95 और इसको मैंने प्रॉपर्टी का नाम दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अब अगर y पे आएँ, वैसे तो y पे डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप पे आए तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला है, ठीक है ना। ये अगर 95 है, इसको कोई और नाम दे देते हैं, इसको एंगल ए का नाम दे देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं सामने। हम यहाँ पे कह देते हैं कि एंगल जो x है इक्वल टू एंगल ए के है और इक्वल टू ये 95 के है। ये एंगल x एंगल ए के इक्वल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें हम कह देंगे अपोजिट एंगल। आप चाहे आगे डिटेल से भी लिख दें अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब अगर एंगल ए 95 है, ये वाला एंगल अगर 95 है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको जो लाइन ये क्रॉस कर रही है
इसके दोनों एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड पे हैं और दोनों की पोजीशन भी सेम है, ये इस पैरेलल के ऊपर है, ये एंगल इस पैरेलल के ऊपर है। तो एंगल y इक्वल टू, देखिए एंगल y इक्वल टू एंगल ए क्या होगा, और एंगल ए है वो 95 डिग्री है, तो इसलिए इसका मतलब कि एंगल y भी हमारा 95 डिग्री है। तो ये कौन से एंगल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये साथ 3 डॉट्स है ना, ये लिख देने होते हैं, इसका मतलब रेफरेंस हम दे रहे हैं। तो ये 3 हमारे यहाँ 2 आंसर आ गए, एंगल x का आंसर भी आ गया और एंगल y का भी आंसर आ गया। 5 पार्ट है, इसमें 3x एक एंगल दिया हुआ है, एक 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक पैरेललोग्राम के अंदर जो 2 कंसेक्टिव एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंसेक्टिव हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी साथ वाला एंगल है, इसके साथ वाला यही है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये 3x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की इक्वल क्यों लिखा है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे। प्रॉपर्टी जो होती है सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल। तो कुछ इसको कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स भी, तो कुछ कंसेक्टिव भी बोलते हैं। तो जो आप बाहर कहें, इसका मैंने मतलब भी आपको समझा दिया कि जो ऐसे 2 एंगल जो आपस में साथ साथ हैं, जैसे इसके साथ वाला एंगल ये भी है, इसके साथ वाला ये भी है, तो कोई भी 2 साथ वाले एंगल को प्लस करें तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x रह जाएगा इधर ही। तो पहले ये प्लस माइनस की वैल्यू को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 120 उस तरफ जाके प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस किया तो 60। अब ये 3 जो x के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 3 को भी उस तरफ लेके जाना है। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाता है 20। x इक्वल टू 20 डिग्री। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।